फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ की सीरीज हम कर रहे थे। तो कुंभलगढ़ में हम पहुंचे और वहां पर हम राणा कुंभा के महल गए। राणा कुंभा का महल नीचे है, वहां पे हमने उनकी कुलदेवी के दर्शन किए। उसके बाद ऊपर जब हम सीढ़ियों से आ जाते हैं तो ये वो जगह है जहां से वो अपने पूरे फोर्ट की एक्टिविटी को पे कंट्रोलिंग रखते थे, उस पर निगरानी रखते थे और देख लेते थे कि कहाँ किस पार्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पर चारों तरफ खिड़कियां बनी हुई है, बड़ी बड़ी विंडोज हैं जिनसे बहुत प्रॉपर वेंटिलेशन आती है। बैठने की जगह भी है, आप बैठ भी सकते हैं और पूरा आप देख सकते हैं। पूरा व्यू यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। तो वो यहाँ से इसको पूरा देखते थे, पहाड़ियों पर दूर दूर तक सब दिखाई देता है। और इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब आप सुनिए हमारे गाइड महोदय से। कुछ भी नहीं, खाली सामान सब ले गया राजा। गवर्नमेंट ने कब्जा किया इस पे 1951 में, जो सरकार के अंडर में आया तो वहाँ से गवर्नमेंट का उसके हाथ से निकल गया राजा का। अब देखिए ये जो महल देखिए 3 नाम से रहना था। अब ये बिल्डिंग दिख रहा है आपको पीछे नीचे बॉडीगार्ड के रूम में थे, बॉडीगार्ड से नीचे बॉडीगार्ड के रूम में इस महल देखे महल के। सुन लो भैया, सुन लो, बाद में पूछोगे फिर आप। ये 19वीं सेंचुरी का बना हुआ पार्क। इसके 3 नाम कठारगढ़, बादल महल, जयप्रकाश महल। कठारगढ़ इसको बोलते हैं। महाराणा कुंभा जी साधु ने वचन दिया, वचन क्या दिया था, यहाँ पे मेरी बॉडी गिरेगी, वहाँ पे लास्ट में बनेगा बॉडी उसकी यहाँ पे गिरी थी। 7 बॉडी इसकी यहाँ पे गाड़ी घोड़े थे, विदाउट हेड का बॉडी घोड़ा लेकर गया था। और बॉडी गिरी, इसमें ये महल नहीं था, महल बाद में बनाया। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण चालू कर दिया 15 साल में, पूरा कर दिया और यहाँ पे तुरंत निर्माण चालू किया। कुंभा कठारगढ़ नाम से निर्माण चालू किया था कि राणा कुंभा की हत्या हो जाती। तो इसका निर्माण बादल महल के नाम से फतेह सिंह ने करवाया 19वीं सेंचुरी में। ये बादल महल ये और कठारगढ़ भी है। महाराणा कुंभा बना रहे थे लेकिन हत्या हो गई, फिर बेटे के द्वारा बेटे ने उनको मार दिया राजनीति के लिए। 1460 में इसका हत्या होने के बाद निर्माण बंद पड़ रहा है 400 साल। 400 साल बाद इसका निर्माण फतेह सिंह ने हासिल करवाया उदयपुर से। इसका उदयपुर में देखिए सबसे पहले राजी बनी हुई फतेह सागर जेल, फतेह प्रकाश महल। महाराणा फतेह सिंह ने अपने जीवन काल में सारे नया निर्माण करवाया और अच्छा निर्माण करवाया। सारे महल फतेह सिंह ऐसे हैं, आपने देखा फतेह सिंह का, फतेह सागर जेल, फतेह प्रकाश महल, ये सारे फतेह सिंह है। ये सारा बिल्डिंग फतेह सिंह ने बनवाया। 45 साल ओल्ड, ऑल इज 45 ईयर्स ओल्ड कंस्ट्रक्शन। एटिनेटिव फोर्ट से 1930 का निर्माण चला। जिससे फोर्ट का टिकट नहीं था महीना तो बिल क्या करें, वो शूटिंग हुई थी 1999। मतलब तो मैं ये और अब हम इससे आगे चलते हैं और इसका ये पोर्शन भी बंद है, यहाँ पर भी ताले लगे हुए हैं। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा जो एरिया है ये रानी के महल है ये बने हुए। और यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे, ये जो पहला गेट है वो दरवाज़ा बंद है और अब हम ये अंदर आ गए हैं। और ये पूरा रानी का महल है। यहाँ पर राणा कुंभा की जो रानियाँ हैं वो यहाँ पर रहती थी। और अब आप सुनिए हमारे गाइड महोदय से। 3 गेट एंट्री देखिए और एंट्री कैसे डाल रखी है, ध्यान करके एंट्री टोटल दुर्ग के 9 गेट है। यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से इस रानी के महल में आप दूसरे यहाँ से 3 गेट लगे हैं। रानी तो कोई बंदा अटैक नहीं कर सकता, अटैक करेगा 3 गेट टूट के अंदर आ नहीं सकता। रानी इधर से महल से बाहर नहीं जाती, राजा की एंट्री नहीं जाती थी, महल से बाहर एंट्री नहीं था। रानी का देखिए महल से बाहर जाके हरण करेगा कोई भी। राजा की एंट्री होती थी अंदर से महल कनेक्टेड, राजा आ जाते अंदर से, रानी का अंदर से, उस एंट्री से महाराजा नहीं आता। ऊपर देखिए 2 रानी ऊपर थी, वो बंदर के 5 आने ऊपर। और देखिए वो छत बंदर की रानी, ये सामने से देखिए रानी का सिटिंग एरिया, एक साथ रानी बैठी हुई थी। रानी महल से रानी जाएगी देखिए अंदर बोर होगी तो राजा उसके लिए ये फंक्शन चलाता था, ये लूटिंग करना चाहते रानी। ये पीछे मिसाल रखी है इसके। फिर बाद में 2 रानी के बेडरूम खोलने के दोनों साहब को स्पेशल लेगा। रानी के बेडरूम अंदर एक बेडरूम खाली बैठे रानी मिलाती दासी को, बाहर दासी का कमरा, दासी बाहर थी। उसके सारी पेंटिंग दिख रही है आपको आती होगी। ये सारा ओरिजिनल इसमें का डिजिटल कलर से पेंटिंग किया। रानी का महल बिल्कुल बंद है, जैसे राजा एकदम से कोई कोने से रानी की बात बंद करते और इज करेक्टेड रानी महल से बात। तो ये रानियों के महल का ऊपर का पार्ट है, ये इसको कहते हैं बादल महल। बादल महल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बादल आ जाते हैं। अभी तो फॉग भी हो रहा था, पूरा फॉगी था चूंकि विंटर सीजन है और उदयपुर में इस समय और राजसमंद में भी विंटर रहती है। तो यहाँ से पूरा व्यू आप इस जो फोर्ट है उसका देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो महल है ये बादल महल, ये इंटरकनेक्टेड है, जनाना और मर्दाना दोनों। मतलब रानियों को बाहर आने की इजाजत थी नहीं, वो आ ही नहीं सकती थी, तो अंदर ही रहती थी। और ऊपर से ये बहुत ही सुंदर दिखता है, मतलब इनक्रेडिबल एकदम। अगर हम इसको देखें तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये बना कैसे होगा, इतनी मतलब किस तरीके से ये पूरा जो सामान है वो कैसे आया होगा, रॉ मटेरियल एंड ऑल एवरीथिंग।
और इसका डिजाइनिंग और सब कुछ, मतलब वो सोच, वो विजन, वो दिमाग में एक पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये मतलब कैसे बनाया और आज तक ये खड़ा है उसी जैसे पहले खड़ा था वैसे ही आज भी खड़ा है, उसी मजबूती के साथ में। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं या हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा रहे हैं, वो ऐसे स्थापत्य कला के नमूने उन्होंने बनाए हैं जो आज हमको देख के गए हैं और आज भी हमारे साथ में वो हैं। और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा थी ऊपर, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे के एरिया में, और ये नीचे का एरिया मंदिर शुरू हो जाता है। मामा देव टेम्पल भी इसको कहा जाता है। और ये मंदिर है शंकर जी का मंदिर, जिनको एक लिंग जी भी कहते हैं। और यहाँ नीचे से जब ऊपर देखते हैं, और ये सनसेट का समय था तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहीं से आपको लाइट एंड साउंड शो के बारे में पता चलता है, उसके टिकट्स मिल जाते हैं। और इसी सामने वाली वॉल पे जो राइट हैंड में है, उसी पर लाइट एंड साउंड शो शाम को 7 से 7:30 बजे शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें लेट हो रहा था तो हम वो नहीं देख पाए। और ये मंदिर है, ये उसके पिलर्स हैं। ऊपर जाकर मंदिर में आप जाते हैं सीधा, बहुत सारे लोग बाहर भी बैठे थे मंदिर के। और यहीं पर राणा कुंभा जो है वो पूजा करने के लिए आते थे, सुबह में भी और शाम में भी। और ऐसा कहा जाता है कि ये शिवलिंग का साइज इतना बड़ा है कि वो उसको अपनी पूरी भुजा में जकड़ लेते थे, इतना साइज बड़ा था। और अब हम उस वॉल पर आ गए हैं, उस दीवार पर, जो बताया जाता है कि चाइना के बाद वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आती है, जो बहुत बड़ी है। चारों तरफ इस फोर्ट के बनी हुई है और लगभग 36 किलोमीटर में ये फैली हुई है। और इतनी बड़ी है कि 4 घोड़े एक साथ इस पर चलते थे। और यहाँ पर पूरी जगह पे सैनिक बैठे रहते थे। और सैनिक जो उनके उस समय तीर चलाते थे या भाले चलाते थे, जो भी उनके अस्त्र शस्त्र, जो भी इक्विपमेंट्स थे, वो इनसे पूरा देखते थे और यहीं पर वो सेट करके रखते थे। और ये बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं और यहाँ से सामने फोर्ट दिखाई पड़ता। तो राणा कुंभा उस फोर्ट से यहाँ मंदिर में डेली पूजा करने आते थे और इसी मंदिर में उनके बेटे ने की हत्या कर दी थी। तो ये आ गया बाहर का पार्ट। अब हम आ गए हैं यहाँ से बाहर की, इसके साथ ही हम किले से बाहर आ गए और हम अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। सो ये थी हमारी कुंभलगढ़ सीरीज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching. Now we'll meet in another video. Thank you.